अब आप जब एमसीक्यूज करोगे आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा मैं डायरेक्ट सवालों में तो अच्छा कर रहा हूं या अच्छा कर रही हूं। डायरेक्ट सवाल का मतलब अच्छा आपको ऑस्टेंसिबल ओनर पूछा, आपने बता दिया अच्छा सेक्शन 41 में है, या डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल आ गया, आपने मार्क कर दिया। आपको इलस्ट्रेशन से बेसिस पे सवाल है, आपने कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन पूछ लिया, आपने सेक्शन 27 मार्क कर दिया। आपको अगर ये चीजें आती हैं तो इसका मतलब आपके डायरेक्ट सवाल गलत होने के चांसेस कम है। डायरेक्ट सवाल गलत होने के चांसेस जब कम हो जाएंगे तो इसका मतलब, अगर मैं सिर्फ एचपी की बात करूं तो 150 क्वेश्चंस आपको आने हैं, 150 में से अप्रोक्सीमेटली जहां तक मेरा अनुमान है 90 प्लस क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली आपके डायरेक्ट रहते हैं। ठीक है, 90 प्लस का मतलब 90 सवाल ऐसे होंगे जो बेरेक्ट से होंगे, इलस्ट्रेशन से होंगे, बेरेक्ट की लैंग्वेज से होंगे। इन सवालों पे आपकी कमांड 100% चाहिए। 100% मीन्स 100%। इफ यू आर नॉट डूइंग इट द अदर्स विल बी डूइंग इट। ठीक है, तो ये 90 सवाल तो गलत होने ही नहीं चाहिए। इसके बाद लगभग आपके पास अप्रोक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब कि अच्छा आपको कोई कॉन्सेप्ट पूछेंगे, आपको किसी जजमेंट के बारे में पूछेंगे, आपको उस जजमेंट का रीजनिंग पूछ लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन 45 क्वेश्चंस पे यू शुड बी वेरी मच पर्टिकुलर कि यहां पे गलती होने की संभावना है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। 90 सवालों में जरा गलती हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 45 सवालों में गलतियां आपसे हो सकती हैं, बिकॉज आपको 2 ऑप्शन सही लग सकते हैं। आपको लगता है कि अच्छा मुझे सवाल में ये पूछा जा रहा है, ये आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। तो यहां पे गलती होने की संभावना है। अब आपका टेस्ट ये होता है कि अच्छा गलती बच्चा कितनी कर रहा है। अगर ज्यादा गलतियां कर रहा है तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, राइट। तो गलतियां कम से कम हो इसका ध्यान रखना। और ये चीज आज मैं कह रहा हूं, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो मैंने कहा था। और लास्ट के मैंने 15 सवाल ऐसे होते हैं जो लगभग एग्जामिनर ने इसीलिए डाले होते हैं ताकि इसको कोई आंसर ना कर पाए। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 15 अगर आपको नहीं आते हैं, मुझे भी नहीं आते हैं, किसी और को भी नहीं आते हैं, टीचर्स को भी नहीं आते हैं, सिर्फ उसको आते हैं जिसने पेपर बनाया है, और उसको भी नहीं आते थे, उसने केवल पेपर बनाने के लिए ये सवाल डाले हैं, क्योंकि उसका काम है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना। अब ये 90 में बिल्कुल गलती नहीं, और इस 45 में ज्यादा से ज्यादा सही होने चाहिए। यू विल बी ऑटोमेटिकली अराउंड 120 प्लस 125 प्लस। कैसे नहीं आओगे? एजर्शन रीजन यहां आती है, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, कोई थ्योरी आपसे पूछ लोगे, आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग दैट वास्ट नॉलेज ऑफ द लॉ। If you are not reading it, how you will be able to do it? ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज का खास ध्यान रखना। और ये नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ नहीं होता, ये प्रिपरेशंस आपकी शुरू हो चुकी हैं एंड यू हैव टू परस्यू अकॉर्डिंगली। और अगर आप वेट कर रहे हो कि अच्छा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में तैयारी चालू करूंगा, तो फिर आप सर गलत ट्रैक पे हो सकते हैं।